जोहार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टिप्स। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं व्याकरण के एक धमाकेदार क्लास, और व्याकरण के अन्य अन्य क्लास भी उपलब्ध है। उनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है व्याकरण बोल के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद जाके देख लीजिएगा। तो आज आप लोग को व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसी को बताने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी हो, किसी व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर किसी वस्तु हो, किसी स्थान हो, कोई भी भाव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं तो मेरा क्या है? नाम है, तो हम क्या हो गए? हम भी एक संज्ञा हो गए। भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, तो जैसे राम, मेज, कुर्सी आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है या विशेष प्रकार का आदमी है, ठीक है, या विशेष प्रकार का लड़का है ना। हिमालय, हिमालय इसकी अपनी एक विशेषता है, हिमालय पर्वत है ना, विशेषता है। पटना, पटना का भी क्या है? विशेषता है। विशेष माने कि विशेषता का पता, माने कि विशेष पता चलता हो। ठीक है, जैसे कि इसका माने यूनिक, अलग हो। ठीक है, जैसे पटना, पटना है ना, अलग। हिमालय, हिमालय अपने आप में ही ये प्रचलित है। ठीक है, माने कि विशेष तरह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देख जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्या? जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी कोई भी चीज है, वो संपूर्ण जाति को दिखाता हो, बताता हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हो गया गाय, ये संपूर्ण जाति का हो गया। ऐसा तो नहीं बता रहा है कि ये लाल गाय है, ये जर्सी गाय है, ऐसा तो नहीं बता रहा है। गाय ये संपूर्ण जाति को बता दिया। ठीक है, अब जैसे कि पंखा, पंखा तो ये नाम नहीं बताया कि ये बजाज का पंखा है, ये तूफान का पंखा है, ऐसा नहीं बता रहा है। पंखा माने ये संपूर्ण जाति, जितने भी पंखा है, वो एक हो, दो हो, सबके बारे में बता रहा है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, लड़का, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़का, अगर लड़का कह रहा है तो संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, घोड़ा कह रहा है तो संपूर्ण घोड़ा जाति का बोध हो रहा है ना। अब जैसे अगर यहां ले लिया जाए कि काला लड़का, क्या? काला लड़का, ठीक है, काला लड़का, ये कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग बताइएगा। सर तो अभी बताएं, लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन नहीं, यहां क्या बता दिया? काला लड़का। तो काला लड़का विशेष प्रकार का बता रहा है ना, काला लड़का को बोल रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम इसको इरेज, चलिए आप भाववाचक संज्ञा को जानते हैं। भाववाचक संज्ञा है ना, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, भाव के बारे में पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या? बुढ़ापा, लड़कपन, खटापन है ना, मीठापन है ना, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये इसके भाव को पता चलते, प्यार, मोहब्बत, ये सब क्या है? ये सब भाव है, भाववाचक संज्ञा है ना। क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। बुढ़ापा, चतुराई, मित्रता आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाव के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे इसमें एक और उदाहरण आ जाएगा, बीमारी भी आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। बीमारी हो गया, ठीक है, बीमारी है ना, बीमारी जिसको हम देखे नहीं है,
महसूस किए हैं, क्या महसूस किए। हाँ, इसका लक्षण पता है कि ये बीमारी होने से क्या होता है, ये उल्टी होता है ना, बीमारी, ये सब उसके के भाव को पता चलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को जानते हैं। जिन संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, यानी एक साथ रहे। जैसे क्या हो जाएगा, कक्षा, बहुत सारे कक्षा में क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी है झुंड में, है ना। सेना, बहुत सारे सेना है, एक साथ है, समूह में है। उसके बाद सभा, सभा में बहुत सारा कोई बैठा हुआ रहता है एक साथ, है ना। उसके बाद मेला, मेला में बहुत कोई जाता है ना, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया। कक्षा आदि, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा, माने एक साथ जो रहे उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक, माने झुंड में जो रहे, ठीक है, उसे समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा को जानते हैं। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन वस्तु को नापा और तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्या, सोना, चांदी, घी, तेल आदि, ये सब वस्तुएं क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। वे वस्तु जैसे क्या, सड़क किनारे में देखते होंगे, जहां सड़क बनता होगा वहां बालू गिरा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बालू भी एक क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जैसे गिट्टी, गिट्टी गिरा हुआ वो क्या हो गया, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और जो भी वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि आप, ये कलम है, ये कलम भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि ये एक वस्तु है ना, तो ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब यहां से होता है वाद विवाद चालू, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर विवाद खड़ा किया, ठीक है। तो विवाद कैसे खड़ा किया, जैसे कि यहाँ हम लोग पेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पेन, है ना। पेन को अभी बता रहे हैं, जैसे कि पेन, पेन क्या है, पेन अभी हम बताएं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी है, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। और पेन को थोड़ा देर पहले हम क्या बताए, जातिवाचक भी संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा भी बताए, क्योंकि पेन जो है संपूर्ण जाति के बारे में बता रहा है, तो ये जातिवाचक भी संज्ञा हो गया। और देखिए यहां फिर पेन क्या हो जाएगा, पेन, अगर यहां एक राजू एक कंपनी है और वह पेन बनाता है, तो राजू पेन, ठीक है, तो राजू पेन, ये फिर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो यहां पर है ना, देखिए पेन, पेन जातिवाचक संज्ञा भी हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा भी हो गया। और राजू एक कंपनी है जो पेन बनाता है, तो राजू कंपनी का पेन, तो ये फिर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस पर बहुत सारे विद्वान का क्या बहस हुआ था। तो अभी वर्तमान युग में जो है संज्ञा को दो भागों में ही बांटा गया, ठीक है। पहला एक क्या, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, माने गणनीय संज्ञा और अनगणनीय संज्ञा के रूप में बांटा गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आप लोग को टॉपिक में दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।